जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। भारत की सेक्युलर रिवायात दफन, बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह, मक्कार मोदी का इंतखाबी मुहिम का आगाज। राम मंदिर में 51 इंच बुलंद राम की मूर्ति की पूजा शुरू हो गई। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो दोस्तों, अयोध्या में सोमवार को राम मंदिर उद्घाटन होने के साथ ही अब यूपी की भी किस्मत चमकने वाली है। अयोध्या अब देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या में हर साल करीब 5 करोड़ सैलानी रामलला के दर्शन करने के लिए आया करेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने से भारत, खासकर यूपी पर आर्थिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। अयोध्या अब देश का नया टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ कहें कि प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है। अब अयोध्या में देशी और विदेशी दोनों ही तरह के पर्यटकों का तांता लगा रहेगा, जिसका सीधा लाभ अयोध्या और यूपी की जनता को मिलेगा। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि इससे यूपी सरकार के खजाने में करीब 25,000 करोड़ रुपए की इनकम होगी। अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर के हवाले से भारत के अंदर क्रिकेटर हों, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहाँ पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और ज़माना था, लेकिन अब एक नया ज़माना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है, ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौक़िफ़ है, जारी बात है, लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर मैं थोड़ा बताएं। मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9,000 साल पुरानी। और यहां पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे।
वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहाँ पे 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉरपोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। ये सब बातें जब हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी इस पे बात करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी। उनके बहुत बड़े सुपरस्टार्स जो है उसके अंदर शामिल हुए, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ, विकी कौशल, अनुपम खेर, फिर अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली, और इसके अलावा माधुरी दीक्षित, उनके हस्बैंड, और कई सुपरस्टार्स, साउथ के सुपरस्टार्स जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, वहां पर मौजूद थे वो। तो इस तरीके से ये जो है वो इवेंट पूरी दुनिया में देखा गया, लाइव चलता रहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया से मुबारकबादें दी जा रही हैं इंडिया को और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कि जी जो तुसी करके विखाता जे वो कोई नहीं कर सकता सी बस। तो इसका यकीनी तौर पर बेनिफिट जो है वो इलेक्शन है आगे उनको यकीनी तौर पर मिलेगा। देखें, सिर्फ यही नहीं कि ये, बल्कि मैं देख रही थी कि एक वो तमिलनाडु पहुंचे या शायद अयोध्या जब वो पहुंचे हैं, तो जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की है, फूल निछावर किए हैं और उनका इस्तकबाल किया है, तो वो तो अपनी मिसाल आप एक ऐसी चीज नजर आई है। और वो मोदी साहब सिर्फ बस यूं करके जा रहे हैं, खड़े हैं और कुछ भी, और इंतहाई वो डाउन टू अर्थ हम्बल तरीके से, और लोग उनके ऊपर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। उन्होंने करके ऐसे दिखा दिए काम, तो जो उन्होंने करके विखाता जो